हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में जिन स्टूडेंट्स का रहा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सीटेट पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में। तो इसमें हम आंसर की देखने वाले हैं, जैसे हमने सारे सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी देख लिया है और इस वीडियो में अभी हम इंग्लिश के आंसर की मैच करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से आंसर्स मैच करते हुए आप लोग चलेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आपके लिए बाद में आएंगी, ठीक है। तो आप देखिए, ये लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश पेपर 1 में सबसे पहले ये पैसेज आपसे पूछा गया था, ठीक है। पैसेज अभी हम रीड नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा था, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ए एंड बी आर रॉन्ग बट सी इज राइट, ठीक है। ये वाला राइट है और ये ए और बी यहाँ पर रॉन्ग है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरिन वॉज एन, गागरिन वॉज एन, इसका राइट आंसर होगा स्पेस ट्रेवलर, ठीक है, स्पेस ट्रेवलर था। नेक्स्ट है आपका, डैश अ कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका कॉर्डियल हो सकता है या फिर आपका हैंडी हो सकता है। तो जब सीटेट की आंसर की आएगी ना, तो आप वहाँ पर खुद देखेंगे इस क्वेश्चन में आंसर की में वो ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों देंगे इस तरीके से। और सीटेट में हमेशा एक दो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, तो ऑप्शन 2 और 3 इसके दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इन द एक्सप्रेस लिफ्ट टू गागरीन वॉज दैट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ही एक्सपीरियंस्ड जीरो ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डैश लुकिंग एट द वर्ड पासिंग बीनीथ हिम, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, ये जो अंडरलाइन किया ना बीनीथ, ये क्या है, ये आपसे पूछा है, ये है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट फॉलो करना है, रीड करना है, उसके बाद बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, बोथ ए एंड बी आर राइट, ठीक है। इन हिज प्राइवेट लाइफ गागरिन वॉज अ पोएट, इन द एक्सपेरिमेंटल, देखिए ये जो पैसेज है उसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जानते ही हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, गागरिन वॉज शट अप इन अ डार्क रूम, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एज एन एक्सपेरिमेंट, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड ही इंटर्ड द कैबिन, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका दूसरा पैसेज आ गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपसे पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन है, आई यूज्ड टू ईगरली लुक फॉरवर्ड, तो इसके लिए राइट आंसर होगा इनडिफरेंटली, ठीक है, क्या होगा इनडिफरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन राइट है, इट वॉज नोन फॉर एन एनुअल फेयर, ये यहाँ पर क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी आपको स्टेटमेंट जो है स्टडी करनी है, उसके बाद बताना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो इसमें फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी आर राइट हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी सेम है और इस तरह के क्वेश्चन इस बार सीटेट ने बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कि आपको स्टेटमेंट स्टडी करनी है, उसके बाद बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए एंड सी आर राइट बट बी इज रॉन्ग, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवोटीज थ्रोन्ड द फेयर, चूज द ऑप्शन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्राउडेड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा वाला ट्रू नहीं है ये आपसे पूछा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल विजिटेड द फेयर ओनली फॉर इट्स मार्केट, ये यहाँ पर ट्रू नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली अ मड ट्रैक लेड टू द विलेज, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, ये जो अंडरलाइन किया है मड, ये आपका क्या है पूछा है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, सिंपल सा ये नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, देखिए अब यहाँ से आपके इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए, आप जानते ही हैं 15 नंबर की इंग्लिश में पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका पैसेज वाला रहता है। तो पैसेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ से आपका पेडागोजी वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इनेबल्स लर्नर टू, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, नो हाउ एंड व्हेन टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का मतलब यही होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, एट प्राइमरी लेवल अ टीचर जनरली मोटिवेट्स लर्नर्स फॉर कलरिंग एंड ड्राइंग
एज इट हेल्प्स इन। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल्स। इससे क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। आप जानते हैं फाइन मोटर स्किल क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको करवाया भी था। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, व्हेन दे हैव अ प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर। जब उसके पास क्या होगा, एक प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर प्रोमोट्स ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। सी डज नॉट बॉदर टू करेक्ट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एरर्स। शी इज़ यूजिंग डैश अप्रोच इन हर क्लासरूम। पेडागोजी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शी इज़ यूजिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन हर क्लासरूम। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एज अ टीचर फाइंड दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन द लेसन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर योर लर्नर्स। You simplify the language and also make certain changes in the content to suit your learners. What you have done is called dash. इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे adaptation. सेकेंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे राजू इज़ वेरी हैप्पी एज ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ही इज़ द फर्स्ट फ्रॉम फैमिली टू कम टू स्कूल। नन इन हिज फैमिली, नॉट इवन हिज पेरेंट्स had ever been enrolled in any school. राजू इज़ दस अ डैश लर्नर। तो राजू क्या होगा, राजू क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट जनरेशन का लर्नर हो जाएगा, क्योंकि राजू की फैमिली में जितने भी लोग हैं वो कभी स्कूल गए ही नहीं है कह रहा है, तो राजू पहली बार गया है, तो राजू क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू गो टू टीच you find that the textbook begins with rhymes and pictures, stories and ends with the alphabet. Which approach does this kind of arrangement suggest in language pedagogy? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टॉप डाउन अप्रोच। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, एंड आई होप कि आप सभी का ये सही हुआ होगा। मैंने आपको लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस बताया था, और डिफरेंस यही होता है, एक्विजिशन में क्या होता है, बिना ज़्यादा एफर्ट के जब हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो उसे हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डैश इज दैट द लर्नर सॉल्व प्रॉब्लम कलेक्टिवली आइदर इन अ पेयर और इन अ ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक पोल्यूशन व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क हर लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर, देन द लर्नर्स स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट दे हैव बीन थॉट इन साइंस एंड सोशल साइंस क्लासेस, देन दे बिगिन टू राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जब आप लैंग्वेज को सीख लेते हैं और अदर में भी फिर उसी को यूज़ करते हैं, वो यही होता है। नेक्स्ट है, यू वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ विलेज वेयर एवरीबडी स्पोक हिंदी एंड यू टू बिगिन यूजिंग दिस लैंग्वेज विदाउट गोइंग टू एनी स्कूल। लेटर व्हेन यू वेंट टू स्कूल यू स्टडीड इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू। नाउ यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। नाउ विच इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप किसी गांव में रहते हैं और वहाँ पर लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी आपने भी बोलनी सीख ली बिना स्कूल गए हुए, बिना ज़्यादा एफर्ट के। लेकिन उसके बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर आप कह रहा है इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी कुछ सीखते हैं और इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना भी आप सीख जाते हैं। तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, तो फर्स्ट लैंग्वेज तो आप समझते ही हैं, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी क्या होगी, हिंदी होगी, क्योंकि जिस गांव में उसने जन्म लिया है, जिस लैंग्वेज को उसने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में सीखा हुआ है वो उसकी हिंदी है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अ टीचर ब्रिंग्स रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव लाइक अम्ब्रेला, रेनकोट, स्क्रू ड्राइवर etc to her class. She asked the learner to describe the objective in 2 or 3 sentences. The materials that the teacher bring in the class is technically called. उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रियलिया। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, वास्तविकता पर आधारित जो होता है। To teach tense in your class, you use 2 pictures of the same person. One picture taken 15 years ago and another just clicked. You initiate a talk in the class about his present and past, his appearance, his habits. Now you are using. आप क्या यूज़ कर रहे हैं, पेडागोजिकल ग्रामर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स दैट स्टूडेंट्स शुड एक्वायर बाय द एंड ऑफ अ
पर्टिकुलर क्लास और कोर्स कम अंडर डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इंग्लिश का भी देख लिया है और सारे सब्जेक्ट की जो हम आंसर की ऑलरेडी कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग चेकआउट ज़रूर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजी जाती हैं। और जिस तरीके से अभी हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी थी, आने वाले एग्जाम के लिए भी हम वहीं पर सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।